तो भारत विस्तार की दृष्टि से 7वें नंबर पे वो हमने देखा। अभी भारत का जो भूमि भाग है वो एशिया, ये पूरा एशिया महाद्वीप है। उसके दक्षिणी भाग में है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसके उत्तरी भाग में हिमालय की पूरी पर्वतमाला आई हुई है और वो सैकड़ों किलोमीटर लंबाई में पश्चिम से पूरी पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक फैली हुई है, जिसके कारण ये भारत के जो पड़ोसी देश है, तिब्बत है, चीन है, वहाँ के साथ आवागमन यानी आने जाने के लिए केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वत घाटियों से ही जाना शक्य है। आपने भी अभी भारत और पाकिस्तान चीन के बीच जो अभी ये संघर्ष हुआ था, तो यहाँ लद्दाख में हुआ था, तो वो आपने कई बार टीवी में देखा होगा। तो वो रास्ता कितना दुर्गम था, क्योंकि पर्वत घाटियों में से ही जाना आना होता था। बाद में हम देखें कि दक्षिण में जो भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश है, जो भी हम देख चुके हैं कि प्रायद्वीपीय या द्वीपकल्पीय प्रदेश बोले, क्योंकि इसकी तीनों ओर समुद्र है। तो पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और ये पश्चिम में अरब सागर आया हुआ है। ये तीसरा एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इस समुद्र का उपयोग इस तीनों ओर हमने देखा, हिंद महासागर है, अरब सागर है, तो ये सबका उपयोग जलमार्ग के रूप में होता था। अभी स्थल मार्ग पर्वतीय अवरोधों से हमारा भारत का हमने देखा कि पूरा पश्चिम से ये उत्तर से पूर्व तक हम जाए तो वो पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वो रास्ता मतलब मुश्किल है, अवरोधों से घिरा हुआ है। फिर भी भारत ने बाहर से आए जो सांस्कृतिक तत्व है, जो विदेशी लोग हमारे देश में आए उनको अपनाए और वो हमारी संस्कृति में घुल मिल गए। आप देखें कि नेपाल है, तिब्बत है, चीन है, वो भी हमारे देश में आकर बसे हैं और वो हमारे देश में घुल मिल गए। अभी भारत जो उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा था कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसका व्यूहात्मक महत्व है कि व्यूहात्मक महत्व यानी उसकी तीनों और हमें 4 दिशाएं देखें तो एक और हिमालय पर्वत हमारी दीवार बनकर रक्षा करता है और तीनों ओर समुद्र, यानी हमें कहीं पर बॉर्डर बनानी नहीं पड़ती है, प्राकृतिक हमारी सरहद है, तो वो व्यूहात्मक है। जिसमें प्राचीन काल से परस्पर संबंधों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि जलमार्ग से ही जो विदेशी विश्व के अन्य देशों के राष्ट्र है वो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। अभी हिंद महासागर के शीर्ष स्थान पर यानी हिंद महासागर के ऊपर शीर्ष स्थान पर ये हमारा भारत देश आया हुआ है। और ऐसा को देखो, हिंद महासागर के उस आजू बाजू कोई ऐसा राष्ट्र नहीं, इसीलिए ये महासागर का नाम भारत के नाम पर से ही, भारत को पहले हिंदुस्तान बोलते थे, इसीलिए उसके नाम पर से ही हिंद महासागर नाम रखा गया है। बाद में हम देखें पूर्वी अफ्रीका, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप, उसमें पूर्व अफ्रीका। बाद में पश्चिमी एशिया, तो ये रहा पश्चिमी एशिया यानी सऊदी अरब के जो राष्ट्र है सारे, ये पश्चिमी एशिया है। बाद में दक्षिणी एशिया यानी ये भारत। बाद में दक्षिणी पूर्व एशिया यानी दक्षिणी पूर्व एशिया में म्यांमार है, सारे जो राष्ट्र है, थाईलैंड वगैरह। तो इस सबके साथ समुद्री मार्ग द्वारा भारत का संबंध प्राचीन काल से रहा कि एशिया के अफ्रीका के राष्ट्र, यहाँ पर पश्चिमी एशिया के जो सऊदी अरब के राष्ट्र है और यहाँ पूर्व के जो सारे राष्ट्र है वो समुद्री मार्ग से ही भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। परिणाम स्वरूप हमारे देश का संबंध इन देशों के साथ अच्छा रहा है। सांस्कृतिक व्यापारी दृष्टि से विशिष्ट स्थान के कारण हमारे देश का भी विकास हुआ है, क्योंकि ये सारे जो राष्ट्र हैं, हम देखें कि यहाँ अफ्रीका के यहाँ देश से यूरोप के राष्ट्र भी भारत में आए थे, ये सऊदी अरब के राष्ट्र है और ये पूर्व एशिया के राष्ट्र, सारे राष्ट्र भारत में व्यापार करने के लिए, इसीलिए हमारा देश का विकास भी हुआ है। और भारत का जो वो तो हमने देख लिया कि महासागर का नाम जो हिंद महासागर हमारे देश के नाम पर से ही रखा गया है। अभी हम आगे देखें कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारत का स्थान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व के सारे राष्ट्र, अभी भी मैंने आपको उस मैप में भी बताया कि सारे राष्ट्र समुद्र मार्ग से भारत में व्यापार करने के लिए आते थे। सबसे पहले हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके कि यहाँ पर ये यूरोप के राष्ट्र हैं सारे। ये यूरोप के राष्ट्र सबसे पहले आपको याद होगा कि
गाली जो से वास्को द गामा है पुर्तगाली से आया था, और उसने भारत आने का जलमार्ग ढूंढा, तो वो यहाँ से यहाँ ये अटलांटिक महासागर से होकर अफ्रीका से होकर यहाँ से भारत यहाँ कालीकट बंद पर आया था। तो वो बहुत लंबा मार्ग था, पर वहाँ से वो यूरोप के राष्ट्र पहले व्यापार करने के लिए आए। लेकिन जब ये स्वेज नहर है वो बनी ईस्वी सन 1869 में, तभी अभी देखो यूरोप के राष्ट्र ही अभी यहाँ से शॉर्ट रास्ता हो गए, स्वेज नहर से यहाँ से होकर तुरंत भारत। तो ये 7,000 किलोमीटर जितना जो ये अंतर इतना लंबा हो जाता था, वो अभी यहाँ से आने लगे तो कम हो गया। वो किसके कारण? तो स्वेज नहर के कारण। अभी हम देखें कि पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और तो दक्षिणी पूर्वी हमारा ये रहा दक्षिणी पूर्वी भाग, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया, ये एशिया के जो सारे राष्ट्र है यहाँ जलमार्ग से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जलमार्ग से अफ्रीका, और अफ्रीका से स्वेज नहर से अभी ये शॉर्ट जो जलमार्ग ढूंढा है तो यहाँ से यूरोप। तो इस तरह सारा व्यापार होता था, और सारा जो जल मार्ग है वो भारत से पास से गुजरता है। आप देखो, क्योंकि हिंद महासागर से ही सारा ये देखो, ऑस्ट्रेलिया से जाना है तो भी हिंद महासागर आएगा, यहाँ एशिया से भी हिंद महासागर आएगा, अफ्रीका से भी भारत में हिंद महासागर, यहाँ से तो सारे मार्ग हिंद महासागर से नज़दीक से गुजरता है। बाद में इसी मार्ग से ये देखो, ये सारे मार्ग से यहाँ इंडोनेशिया भी इंडोनेशिया से बाद में हम जो कनाडा, यूएस, अमेरिका जो है वहाँ पर भी जा सकते हैं। अभी भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से हम जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारे देश की जो चीज़ वस्तु है उसके बिना विश्व के देशों को नहीं चल सकता। इसीलिए तो हमारे देश को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। जब जमीन मार्ग बंद हो गया था, तुर्किस्तान जो है वो तुर्किस्तान ने वो इस्तांबुल जीत लिया, तो भारत आने का जो स्थल मार्ग बंद हो गया था, तो उन्होंने जल मार्ग ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत की चीज़ वस्तुएं इतनी जो कीमती थी जो उनको वहाँ यूरोप में नहीं मिलती थी। तो वस्तुओं और विचारों का जो आदान प्रदान है वो प्राचीन काल से ही हो रहा है। तो उसी तरह हम देखें कि हमारा देश जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे रहा है। हमारे जो उपनिषद है, हमारे वेद है, हमारा रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ, जो पशु पक्षियों की जो कहानियाँ जो हमें कुछ शिक्षा देती है। बाद में हमारी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि हो गए, तभी वो ये जो सर्जरी बोलते वो प्राचीन काल से ही करते थे। बाद में भारतीय अंक शून्य की खोज भी हमने ही विश्व को दी है। दशांश मलान पद्धति जो आर्यभट्ट है उसने जो की थी, तो ये सारे हमने विश्व को हमने ही ये सारा हमने पहुँचा है, क्योंकि सभी विश्व के राष्ट्रों के साथ हमारा जो संबंध है वो अच्छा रहा है, क्योंकि जलमार्ग के कारण सभी राष्ट्र हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए। बाद में ये सारी चीज़ों का आदान प्रदान भी हुआ था। अभी हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। तो दक्षिणी एशिया में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। उनमें भारत में उसमें किताब में 29 दिए, पर अभी आपको 28 ही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले जो एक राज्य था, अभी उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है, इसीलिए वो एक राज्य कम हो गया, इसीलिए 28 राज्य। और दिल्ली सहित दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, और केंद्र शासित प्रदेश भी अभी 9 हो गए, क्योंकि 7 शासित प्रदेश थे, और उनमें अभी लास्ट ईयर ही ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए, यानी 2 वो केंद्र शासित बड़े प्रदेश, और राज्य जो जम्मू कश्मीर था वो कम हो गया, इसलिए राज्य 28 हुए और केंद्र शासित प्रदेश 9 बने। अभी 2 जून 2014 में तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश में से अलग हुआ है। ये आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना नया राष्ट्र बना है 2014 में। तो वो तभी बताए कि तभी वो 29वां राज्य था, लेकिन लास्ट ईयर ही जब जम्मू कश्मीर में से 370 हटा दी और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उनमें से उनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया, और वो एक राज्य कम हो गया, इसलिए वो 28वां, कुल 28 राज्य ही अभी आपको याद रखने हैं। आप वो भी जानते होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश यानी उसी में जो केंद्र शासित प्रदेश में जो आते हैं, दिल्ली है,
दिल्ली, बाद में गोवा, दादरा नगर हवेली है, दमन है, ये पांडिचेरी है, बाद में यहाँ पर तो ऐसे कुल, और बाद में ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे केंद्र, दिल्ली, ये सारे केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें वहाँ का जो, बाद में लक्षद्वीप है, वहाँ का जो संचालन है वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र शासित प्रदेश यानी वहाँ का संचालन केंद्र सरकार करती है, इसीलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ पर भारत की स्थल सीमाएं तो उत्तर पश्चिम में हम देखें तो ये उत्तर पश्चिम में हम देखें तो पाकिस्तान, ये वायव्य दिशा भी हम कह सकते, ये उत्तर और ये पश्चिम भाग, बीच का जो कोण है ये वायव्य। तो वहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। ये आपको नक्शे में पूछना भी आ सकता है और छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो याद रखना। बाद में हम उत्तर पूर्व में देखें, ये पूर्व दिशा, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, याद रखना है, ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी हम पूर्व और उत्तर और पूर्व के बीच के जो राष्ट्र देखे भारत के पड़ोसी राष्ट्र, तो चीन है, नेपाल है, तिब्बत है, भूटान, ये हमारे पड़ोसी राष्ट्र, भूटान रहा, नेपाल, तिब्बत और चीन, तो वो उत्तर और पूर्व के बीच आए हुए हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं। तथा पूर्व में हम देखें तो म्यांमार भी है और बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश और म्यांमार, वो भी पूर्व में आए हुए ही हमारे पड़ोसी राष्ट्र है। जबकि हम यहाँ दक्षिण में देखें तो दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र है वो श्रीलंका है और ये मालदीव, यहाँ पर भी हमारे प्रधानमंत्री जाते आते आपने नाम सुना होगा। अभी ये श्रीलंका जो है वो पाल्क समुद्र धुनी से जुड़ा हुआ है, उससे हमारे भारत से अलग होता है पाल्क की समुद्र धुनी से। बाद में हम अरब सागर में देखें, ये रहा हमारा अरब सागर, तो उसमें लक्षद्वीप के टापू आए हुए हैं, ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भारत में कितने और कौन कौन से टापू आए हुए हैं। तो देखो ये टापू में हम देखें तो ये टापू किसे कहते हैं, तो आप सबको पता होगा कि जिसकी चारों ओर पानी हो और वो जमीनी एरिया हो, बीच में वो जमीनी एरिया हो, चारों ओर पानी, उसको टापू कहते हैं। लक्षद्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, तो वो भारत में ही आया हुआ अरब सागर में, एक ये टापू है। दूसरा यहाँ बंगाल की खाड़ी में आए हुए अंडमान और निकोबार, ये अंडमान के हैं और ये निकोबार के टापू है। तो ये टापू है, यहाँ पर 3 हम देख सकते हैं हमारे देश में, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, वो हमारे भारत में आए हुए टापू हैं। तो ये आपको याद रखना है, पड़ोसी देश कौन से टापू है, क्योंकि नक्शे में भी बना सकता है और छोटे प्रश्न में भी ये आ सकते हैं।